नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 32 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। लगातार किसानों की मांग रही है भारत सरकार से कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। आज भारतीय किसान यूनियन संघ के राकेश टिकैत ने एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसकी अपेक्षाएं कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज मन की बात के कार्यक्रम के समय तमाम किसानों ने मन की बात का थाली बजाकर विरोध किया और राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने थाली बजाकर कोरोना को भगाया था, उसी तरह से थाली बजाकर हम कृषि कानूनों को भगाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ये भी उन्होंने उम्मीद जताई कि नया साल अच्छा हो, हम सब के लिए अच्छा हो और देशवासियों के लिए भी अच्छा हो। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वंचित समाज पार्टी के रतन मंडल जी, हम उनसे बात करेंगे कि आज जिस तरह से किसानों ने मन की बात का विरोध किया थाली बजाकर और उन्होंने कहा कि कोरोना को जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने भगाया, उसी तरह से हम कृषि कानूनों को भी भगा देंगे। और एक और बात इसमें यह भी है कि आज सुबह जो टिकारी बॉर्डर है वहाँ पर पंजाब के एक वकील थे जो आंदोलनकारी किसान थे, उनके समर्थन में आए थे और उन्होंने वहाँ पर सुसाइड कर ली। तो लगातार मौत का भी सिलसिला जारी है। तो इस तमाम जो परेशानियाँ हैं किसानों को लेकर के, सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के मजदूर, यहाँ के शिक्षा से जुड़ी हुई पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था किसानों पर है। और किसान आज तक या सेंट्रल सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो, किसानों की लगातार उपेक्षाएं होती जा रही है। जो हमारे अन्नदाता है, हमारे देश में एक आर्थिक को मजबूत करता है, आज उसकी दशा क्या है वो आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको पता है कि आज भी रोड पर इस ठंडी में हिंदुस्तान के सारे किसान बैठे हुए हैं। जो नियम कानून बना है, निश्चित रूप से कुछ तो कानून में गलत है, किसान के हित के लिए नहीं है, और कुछ इंटरप्रिटेशन उसको सही कन्विंस करने की ज़रूरत है। कुछ में रिफॉर्मेशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है, किसानों के हित की बात करनी चाहिए। आज हम पहले भी मैं पार्टी में रहा हूँ, हर हमेशा कहता था लागत मूल्य के साथ 50% आर्थिक मूल्य जोड़ कर न्यूनतम उसका मूल्य घोषित किया जाए। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में पंजाब हरियाणा ही गेहूं या चाहे किसी भी फसल के लिए देश में है, तो सबसे बेसी समस्या आज देश का सबसे उन्नत किसान पंजाब हरियाणा का है। हमारे बिहार में भी कृषि के योग्य जमीन है, जिस जमीन में सारे फसल, चाहे वो मसाला को हो, चाहे मक्का हो, गेहूं हो, चाहे दलहन हो, या किसी भी तरह का फसल हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे फिर आम का हो, रसदार फल हो, चाहे प्लांट हो, उसके लिए एक उर्वरक जमीन हमारे बिहार में भी है। लेकिन सरकार को देश में आज रोजगार नहीं दे पा रहे। आज मजदूर पलायन हो रहा है, देश में मजदूर बढ़ते जा रहा है। तो आखिर इसकी रोकथाम के लिए, इसके रोजगार के लिए अगर उन्नत किस्म का सुविधा मिलता बिहार को, किसान को और देश में, तो हमको नहीं लगता आज पंजाब और हरियाणा का लोग कोई नौकरी के लिए नहीं भटकता। वो अपना खेती करता है, दिन भर खेती करता है, शाम में पैंट जींस लगा के ओडी से निकल के मार्केट घुटता है। लेकिन हमारे यहाँ किसान की क्या दुर्दशा है। हम पहले भी बोलते आए हैं, इसके पहले भी बोलते कि कृषि से संबंध, चूँकि कृषि ही हमारे देश में या हमारे देश के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस चीज़ है। इससे जो खास करके इसके लिए पहले शिक्षा के बाद कि कृषि के संबंध में आपको जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। कृषि के बारे में
नए जनरेशन को नॉलेज देना पड़ेगा कृषि से क्या क्या बन पाता, क्या कर पाते हैं। लेकिन कृषि के संबंध में किसी को कोई ज्ञान नहीं। कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज है, 2 यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, 2 यूनिवर्सिटियां हैं। तो इसे एजुकेशन से जोड़ा जाना चाहिए। एजुकेशन का यानी आप परंपरागत कृषि नहीं बल्कि एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की हिमायत। हम चाहते हैं कि देखिए हर चीज़ अब नया कंसेप्ट आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, नया सीड आ गया, नया हर। हमारा कहने का मतलब है कि बिहार में और देश में किसान को 4 मूल समस्या है। सबसे पहली समस्या है फर्टिलाइजर का, इरिगेशन का, पावर का और टेक्नीशियन का। तो अगर देश में नदी को जो योजना था अटल जी का, उससे इरिगेट करा सकते हैं। आज इन्वायरमेंटल चेंज होते जा रहा है, समय पर पानी नहीं पड़ पाता है। पहले किसान का एक फैकड़ा होता था, उसके अनुसार सब कुछ होता था, लेकिन आज तो पर्यावरण के चलते सारा चेंज हो गया। सर, आप तो लंबे समय में जदयू में रहे हैं। जदयू से निकल करके आपने वंचित समाज पार्टी की स्थापना की। जो बिहार में जो किसानों की स्थिति है 2006 में, जिस तरह से सुशील मोदी ने यहाँ पर मंडी सिस्टम को समाप्त कर दिया, बिहार की जो किसानों की हालत है, एग्रीकल्चर जो एमएसपी की बात करते हैं, आज जो किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, बिहार के किसान की हालत तो और भी दयनीय है पंजाब और हरियाणा की तुलना में। ज़रूरत नहीं है कि यहाँ के सरकारों को भी, जो अभी सरकार में है वो जदयू है, तो उनको वो समर्थन करे किसानों को। देखिए, इसके पहले भी मुख्यमंत्री पहले बने थे तो एक रोड मैप, कृषि रोड मैप बना था। लेकिन रोड मैप बनने का क्या, हम तो आपको पहले भी बोले कि हमने कई सेमिनार में इस पर डिस्कशन किया। आज यूपी में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, आज सारा सब्सिडी मिलता है। बिजली के लिए सब्सिडी मिलता है, खाद के लिए सब्सिडी मिलता है, पानी के लिए सब्सिडी मिलता है, और फिर उपज जो होता है उसके लिए मार्केट होता है, और उसका न्यूनतम उसका मूल्य होता है। लेकिन किसान का उपजा ही, किसान का ही एक ऐसा अन्न है जिसका हर चीज़ का एमआरपी रहता है, चाहे दुनिया का जितना भी प्रोडक्शन है सब चीज़ का। लेकिन कृषि का जो अन्न उपजा, उसका कोई एमआरपी नहीं, उसका मार्केट तय बाजार करता है। इसी चीज़ की तो लड़ाई है सर। हाँ, इसको फिक्स कर देना चाहिए। गेहूँ चावल का रेट फिक्स, महंगाई बढ़ते जा रहा है, आज सारे लोगों को पेमेंट बढ़ते जा रहा है। लेकिन किसान का जो प्रोडक्शन है उसको अगर सही रूप में देखा जाए, सब चीज़ अगर काट छाँट के दे दिया, पानी बिजली जो खाद उद लेबर सब, तो उसको केवल अपने से काम करेगा तो मजदूरी केवल मिलेगा, उससे कोई कुछ कर नहीं सकता। तो किसान की ये दुर्गति है, कोई उसका सूद लेने वाला ने किसी को मतलब नहीं है। सर, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है, और उसके जो नेताओं ने कहा कि उस भीड़ में किसान नहीं है बल्कि खालिस्तानी है, और भी तरह तरह के एलिगेशंस लगाए गए। कहा जाता है ये चीज़ कि सर, जिस तरह से एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट को मीडिया के मतलब सहायता से, सहयोग से ध्वस्त कर दिया गया, कोशिश ये भी है नरेंद्र मोदी सरकार की कि इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, स्वतः ये किसी भी मूवमेंट को खत्म करने के लिए कई टाइप का हथकंडा निभाते हैं। कुछ तो मीडिया के लोग हैं जो पूर्णतः परचेज किया हुआ है, वो मीडिया ही नहीं है, वो सही बात बता ही नहीं सकता है। दूसरी बात है, उसमें जाति धर्म और पार्टी के नाम पर उसको तोड़ देता है। तो सवाल है कि ऐसी स्थिति में देश में क्या होगा। सब दिन कहता मन की बात, अरे काम की बात तो करो यार। कभी काम की बात क्या है, केवल मन की बात करता है, तो आपके मन से क्या हो जाएगा? मन की बात करने से क्या पेट भर जाएगा? अरे काम की बात करो। देश में भुखमरी है, देश में बेरोजगारी है, देश में मजदूरी की समस्या है, देश में शिक्षा, आज शिक्षा की बात करते हैं। आज देखिए एफिलिएटेड कॉलेज का क्या स्थिति है। आज देखिए मिडिल स्कूल का टीचर को पैसा नहीं मिलता, आज कॉलेज में टीचर नहीं है। अरे सरकार की सबसे बड़ी बुनियादी समस्या है कि बुनियादी समस्या को स्वास्थ्य, शिक्षा,
पानी, बिजली, रोड, ये सब पावर, लॉ एंड ऑर्डर को देखना। लेकिन आज क्या है, कॉलेज का स्थिति जाके देखिए, स्कूल की स्थिति जाके देखिए, 6 महीना में पेमेंट देते हैं साहब, 12,000, 14,000, 15,000 का पेमेंट देते हैं। तो आखिर सवाल है कि भूखे भजन हो ही नहीं गोपाला, समझो अपना कंट्री मला। आखिर टीचर क्या करेगा? टीचर भी सुसाइड, आज बिहार में कम से कम 108 टीचर सुसाइड कर लिया है। बेटी जवान है, बच्चे को पढ़ाई करना, घर में खाना नहीं है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना में आप पेमेंट देते हैं साहब। आखिर क्या करेगा वो? बेरोजगार है, आखिर मजदूरी करना ही पड़ेगा उसको, स्कूल जा सकेगा। स्कूल में जाने कन्वीनियंस 50 टका 100 टका लगता है, रोज 3,000 टका महीना वो देना पड़ता है, कहाँ से कर सकेगा? सरकार इस पर कुछ नहीं है, एजुकेशन पर कुछ नहीं है, कोई चीज़। केवल पटना में फ्लाईओवर बना देने से बिहार की मजदूर की समस्या, आज कोरोना में क्या स्थिति हुआ, कोरोना में क्या दुर्गति हुआ पूरा देश में, लगा सारा मजदूर बिहार का, और बिहार मजदूरों का स्टेट बन गया। क्या हुआ? फिर मजदूर मजबूरी में गया, ना उसके पास कोई धंधा दिया, ना उसके पैसा दिया, फिर बेचारा सब तो फिर रिटर्न होकर क्या करता? बीवी है, बच्चे हैं, खाना है, पीना है। अरे सबसे पहले आपको एजुकेशन जो कॉलेज में आप दे रहे हैं उसके पाठ्यक्रम में आप एग्रीकल्चर को जोड़िए, ताकि एग्रीकल्चर ऑनर्स पढ़े, एग्रीकल्चर में लोग पीजी करें। कुछ लड़के को इंटरेस्ट होगा तो जाके नहीं रोजगार मिलेगा, कम से कम खेती गृहस्थी करके तो अपना जिंदगी जिएगा। ये कम से कम अवेयरनेस तो युवा में आएगा। चलो एग्रीकल्चर पढ़ के हम लोग घर का खेतियों कर लेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये नहीं हो पा रहा। क्या हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज पार्टी के। राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं केंद्र में और जो राज्य में सरकारें हैं उसको भी इन्होंने टारगेट किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार वो सफल रही है, और वंचित समाज पार्टी इस बात को लेकर के आशान्वित ही है कि सरकार इसकी मांगों, किसानों की मांगों को पूरा करेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारे कैमरे के पीछे कमरमान साहब थे। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों से ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।